Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 8 controlling. So आज की क्लास की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। तो जितने भी इसके फीचर्स हैं, जितने भी इसके इंपॉर्टेंस है, वो काफ़ी आपस में मिलती जुलती हैं। सो अगर हम फीचर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस हम खुद बना लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। पार्ट 1 को फिनिश करते हैं। मूव करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग के ऊपर। देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी समझें तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि किसी भी चलते हुए वर्क के ऊपर कंट्रोल करना, किसी को भी, उसको कंट्रोलिंग बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम असाइन किया था अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं बीच बीच में जाके टाइम टू टाइम ये देखूंगा कि वो जो मैंने काम दिया है वो कर भी रहे हैं या नहीं। वो मैं इसलिए देखूंगा क्योंकि मुझे तो अपना काम चाहिए ना टाइम से। अगर वो मान लो डिले भी कर दें तो उनके ऊपर बात नहीं आएगी, क्योंकि आगे रिप्रेजेंट जो करना है वो मुझे करना है। तो आगे किसको खतरा होगा? हमें होगा। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर बता रखा है कि जब मैनेजमेंट तो हमने कर दी, हमने प्लानिंग बना दी, हमने डायरेक्टिंग कर दी, हमने स्टाफिंग कर दी, हमने सब कुछ कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, तो उसके बाद अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, यानी ये नहीं देखेंगे कि हमारा वो काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो मैंने प्लानिंग करी है उसके मुताबिक चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम अपनी मैनेजमेंट को कैसे अचीव कर पाएंगे या गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब है कि किसी भी चलते हुए काम के ऊपर देखना टाइम टू टाइम कि वो हो भी रहा है ठीक से या नहीं। आया होगा समझ में आपके, आई होप। अब देखिए थोड़ी इसकी मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें बुक से मिलती है। इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव the desired objective efficiently, economical and successfully, the real progress of the work should be assessed from time to time so that actual progress of work is in accordance with the expected progress। तो बेसिकली ये जो मैंने बताया है वही सब चीज़ें लिख रहे हैं कि बेसिकली जो टाइम टू टाइम हम चेकिंग कर रहे हैं अपने काम को करने की, ताकि हम ये देखें कि एक्चुअल प्रोग्रेस यही है हमारा कंट्रोलिंग, जो कि वर्क को एक इफिशिएंटली करवाने में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक वे में करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी मीनिंग। अब डेफिनेशन देखो, ये तो मैंने बुक से ही लिया, अगर आप खुद भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो अगर आपने इसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड द डिज़ायर रिजल्ट टुगेदर। यानी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उसके करने से है ना, हमें हमारा जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में मिलता है, सिस्टमेटिक मिलता है, इफिशिएंटली मिलता है, इफिशिएंसी के साथ मिलता है, और एक डिज़ायर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोलिंग। अब हम मूव करते हैं इसके फीचर्स के। अब हम मूव करते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या क्या आते हैं हमारे पास, देखिए सबसे पहले आता है कंट्रोलिंग इज़ द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने फंक्शंस को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने मैनेजर्स को, अपनी मैनेजमेंट को किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो चेक करता है टाइम टू टाइम। तो बेसिकली ये बताया गया है कि कंट्रोलिंग क्या एक फंडामेंटल फंक्शन हमारे मैनेजमेंट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं ठीक तरीके से तो वो हमारा गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थर्ड आता है कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, बिजनेस के अंदर किया जाए। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस भी होती है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी काम आती है। कहने की बात यह है कि किसी भी काम को अगर हमें करवाना हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो चाहे वो नहीं हो, कंट्रोलिंग मस्ट रहता है हमारा सभी में। ठीक है, फोर्थ आता है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जो कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे दोनों तरफ देखते हुए चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही तरफ ध्यान रहता है, वन वे कम्युनिकेशन रहता है या फिर वन वे लुकिंग रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारे पास कंट्रोलिंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग। कंट्रोलिंग बहुत रिलेटेड रहता है प्लानिंग के। देखिए कैसे, क्योंकि जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, जो उन्हें प्लानिंग के दी गई है, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, वो कौन देख रहा है? वो कंट्रोलिंग देख रहा है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस देख रहा है। तो बताया गया है कंट्रोलिंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग। ठीक है, सिक्स्थ आता है हमारे पास कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, अगर हम कंट्रोलिंग करें तो वो कंटिन्यू प्रोसेस हमारा बना रहता है। सो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आपके सभी समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो हमारे पास आती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस क्या आती है हमारी, एक्म्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, उसकी सभी चीज़ों को देखना कि क्या काम हो रहा है हमारा, क्या नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे या कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बन जाता है कंट्रोलिंग, जो कि एक गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देखा जाए तो सारी रिसोर्सेज का जो ध्यान रखता है वो कंट्रोलिंग ही रखता है कि ठीक तरीके से उनका यूज़ हो रहा है या नहीं, इसलिए इसको ये वाला इंपॉर्टेंस दी गई है। सेकेंड आता है हमारे पास जजिंग
एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि इसमें जज भी किया जाता है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को, कि वो जज ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर जो काम ठीक तरीके से हो रहा है तो उसको तो बेसिकली रिवॉर्ड वगैरह ही बताया जाएगा, यानी शाबाशी दी जाएगी, और कोई काम अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो उसे गाइडलाइन दी जाएंगी। तो जजिंग का प्रोसेस भी हमारा ही करता है। थर्ड आता है मेकिंग इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती हैं उसमें बताता है, ये देखता है कि मेकिंगली इफिशिएंटली यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का या नहीं, यानी कि कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, या कुछ कम तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें देखता है। फोर्थ आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई काम ठीक तरीके से हो रहा है तो उसको रिवॉर्ड के जरिए, शाबाशी के जरिए और मोटिवेट किया जाएगा, और अगर कोई एम्प्लॉय ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा तो उसको गाइडलाइन दी जाएगी, समझाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। फिफ्थ आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कि मेंटेन करता है सभी चीज़ों को, एक ऑर्डर और एक डिसिप्लिन के बीच में जो रिलेशन होता है वो मेंटेन रख के चलता है, कि डिसिप्लिन यानी अनुशासित समय हमें काम करना है, कोई भी काम डिले नहीं करना, और जो ऑर्डर जो गाइडलाइन मिल रही है उस पर हमें चलना है। ठीक है। सिक्स्थ आता है हमारे पास फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी काफ़ी भारी भरकम प्रभाव डालता है। वो कैसे? जैसे कि हमारे जो काम होता है वो हम डिवीज़न कर देते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन सभी के लिए भी गाइडलाइन जारी करता है, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है और मिसमैच होने से वो काफ़ी बचे रहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप आपके समझ में आया। चैप्टर के अंदर कुछ रिलेशनशिप गिवन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। देखिए फर्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, और यहीं पर हमारा कंट्रोलिंग क्या करता है, इट इंश्योर दैट इवेंट डिसाइडेड अंडर प्लानिंग कन्फर्म टू प्लान्स। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स लागू करता है ये उसको देखता है कि वो ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सेकंड, प्लानिंग इज अ प्रिस्क्रिप्टिव, यहीं पर कंट्रोलिंग इज अ एवोल्यूशन। थर्ड आता है प्लानिंग इज अ लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। तो बेसिकली ये कुछ हमें रिलेशनशिप बताए गए हैं कि जो प्लानिंग हम करते हैं उसका आगे डायरेक्ट रिलेशन कैसे है कंट्रोलिंग से। तो ये कुछ इस तरीके से कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो देख रहा है कि वो ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही। जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, वहीं पर कंट्रोलिंग ही देखता है कि वो कैसे कैसे हो रहा है। जिस तरीके से हम प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से करते हैं, वैसे कंट्रोलिंग हम एक जो प्लानिंग चल रही है हमारी उसके पर्पज से करते हैं कि वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। तो ये थे हमारे कुछ रिलेशन जो कि हमें बुक के अंदर भी दी। आज की क्लास की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।